संभल हिंसा मामले में आज प्रशासन ने बड़ा एक्शन किया। हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे गैंगस्टर शारिक साठा के घर पर कुर्की की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान संभल में जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम देखे गए। और ये देखिए, ये जब कुर्की की कार्रवाई की जा रही थी आरोपित गैंगस्टर शारिक साठा, तो वहां पुलिस ने किस तरह से कार्रवाई की, कैसे वहां पर अनाउंसमेंट करवाया और जो ढोल ताशे वाले थे उनको वो साथ में ले गए थे और बहुत कह सकते हैं कि आप सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी यहां किए गए थे। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के घर पर कुर्की की जो कार्रवाई है वो लगभग अब फाइनल स्टेज में है। और अब देखिए, संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के घर पर जो कुर्की की कार्रवाई की गई, वहां से अब उस पूरे सामान को, उसके घर के अंदर के सामान को बाहर निकाला जा रहा है। और देखिए, यहाँ आप जो देखेंगे, देखिए किस तरह से जो तस्वीरों में आपको पुलिसकर्मी इस पूरे सामान को निकालते हुए जो नजर आएंगे। और देखिए, पुलिसकर्मियों के द्वारा उसके घर के अंदर रखा हुआ जो भी सामान है तमाम, उसको पूरी तरह से जो है यहाँ पर कुर्क किया जा रहा है। और देखिए, यहाँ पर इसी बक्सों के अंदर उसके कपड़े हैं और जो तमाम जो भी जो घर के जो जरूरी सामान है वो इस पूरे घर के अंदर है। और फिलहाल इसको यहाँ पर कुर्क करने की जो पूरी कार्रवाई है वो यहाँ पर कर रही है। और देखिए, एक एक पूरे बारीकी से जो पूरे यहाँ पर देखिए लाया जा रहा है अंदर से जो निकाल करके, जबकि इस पूरे संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के घर को कुर्क करने की कार्रवाई पुलिस यहाँ पर कर रही है। सीओ कुलदीप सिंह यानी जो एसआईटी के जो है यहाँ पर प्रभारी थे वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी यहाँ पहुंचे। और उसी के साथ देखिए, अब यहाँ पर जो पूरी तरह से जो कुर्क करने की कार्रवाई है वो यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर जारी है। और फिलहाल यहाँ पर आप जो देख सकते हैं, देखिए किस तरह से जो पूरा सामान है वो कुर्क यहाँ पर जो है किया जा रहा है। तो ऐसे में अब संभल हिंसा के सबसे बड़े मास्टरमाइंड शारिक साठा पर आज संभल पुलिस ने सबसे बड़ा शिकंजा कस दिया है, जबकि उसके घर के मकान को यहां पर कुर्क किया जा रहा है और उसके घर के अंदर का जो सामान है उसको भी फिलहाल यहां पर निकालकर पुलिस यहां से ले जा रही है। अभिनव माथुर, संभल, आज तक। और देखिए, संभल में जब ये कार्रवाई चल रही थी तो करीब 2 घंटे तक कुर्की की कार्रवाई चली। पुलिस ने पहले घर वालों को जानकारी दी, फिर जो सामान था उसकी एक सूची बनाई गई, लिस्ट बनाई गई और शारिक साठा के घर वालों को लिस्ट सौंप कर इस कार्रवाई को पूरा किया गया। बीएमएचएस कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड पर एक्शन। जिसने संभल में आग लगाई उसकी संपत्ति कुर्क की गई है। संभल पुलिस लाव लश्कर के साथ पहुंची और शुरू हो गई कार्रवाई। दुबई में छिपे बैठे गैंगस्टर शारिक साठा के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई हुई है। जिस तरह से उसने 2024 में संभल को सुलगाया, उसके लिए गुनाहों का हिसाब शुरू हो गया है। इस चेहरे को देखिए, जान और पहचान लीजिए। इसका नाम है शारिक साठा। यह संभल का निवासी है और अभी यह दुबई में छिपा बताया जा रहा है। ये वही शारिक साठा है जो 24 नवंबर 2024 को संभल में हिंसा भड़काने वाली साजिश का अहम चेहरा है। संभल के दीपासरा इलाके में पजाया मोहल्ले के रहने वाले शारिक साठा के घर की कुर्की हुई है। 24 नवंबर 2024 को ही हिंसा के मामले में कोर्ट से उसे हाजिर होने को कहा था, लेकिन अब तक वो अदालत में नहीं पहुंचा। आखिरकार कोर्ट ने कुर्की जब्ती का फरमान जारी कर दिया। उसी अदालती आदेश के बाद संभल पुलिस साठा के घर पहुंची और एक्शन लिया। आप यहाँ देखेंगे तो देखिए किस तरह से जो शारिक साठा के घर के अंदर का जो पूरा सामान है उसको यहाँ पर जो है निकलवाया जा रहा है। और देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर आपको नजर आएंगे, जो कि फिलहाल जो यहाँ पर महिलाएं, उसने हिंसा की साजिश रची थी दुबई से बैठ करके, इस तरीके का पुलिस के जो है कहना है। सर वो कह सकते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम इस बारे में। जो पूरा मकान कुर्क किया जा रहा है, इस पर कुछ बताइएगा। क्या कुछ क्या मानती है, इस पूरी कार्रवाई को किस तरह से देखती है? सर हम क्या बता सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं। आप कौन है उनकी? भाभी हूँ मैं उनकी। क्या उनके द्वारा जो है ये पूरी हिंसा की साजिश रची गई थी, ये पूरी बात जो पुलिस की तरफ से? मुझे नहीं मालूम सर इस बारे में, हम क्या कह सकते हैं। शारिक साठा पर आरोप है कि दुबई में रहते हुए उसने अपने गुर्गों की मदद से संभल में हिंसा को भड़काया। हिंसा के लिए हथियार सप्लाई कराए थे। साठा के गुर्गों ने 3 लोगों की हत्या की थी। पुलिस ने इन आरोपियों की गिरफ्तारी की थी तो इनसे बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए थे। इन आरोपियों ने एसआईटी को शारिक साठा की साजिश का एक-एक सच बताया था। आरोपों को लेकर कोर्ट ने शारिक साठा को हाजिर होने का आदेश दिया था, लेकिन वो फरार रहा और अब तक फरार है। गैंगस्टर शारिक साठा 2020 में जेल से बाहर आया था और कैद से बाहर निकलते ही जाली पासपोर्ट बनवाई और भारत से भाग गया। शारिक साठा की 69 मामलों में तलाश है
उन्हीं मामलों में से एक संभल हिंसा में सख्ती हुई है। अभिनव माथुर, संभल आज तक। और देखिए, शारिक साठा के बारे में ये कहा जा रहा है कि संभल में जब हिंसा हुई तो बहुत षड्यंत्र इसकी तरफ से रचा गया था, ये मास्टरमाइंड था। साथ ही कुर्की एक्शन को लेकर संभल एसपी का बयान भी सामने आया है। संभल के एसपी हैं के विश्नोई। इस कार्रवाई के दौरान वो मौजूद थे और उन्होंने ये भी कहा कि शारिक साठा का डी कंपनी से कनेक्शन हो सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हिंसा भड़काने के लिए जंगी ऐप से बात की थी। अब भारत लाने की कार्रवाई शारिक साठा को की जाएगी। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के घर पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है और इस वक्त एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई यहाँ पर पहुंचे हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ जो सर ये पूरी कार्रवाई है सर, इसके बारे में? जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा व उसके अन्य गुर्गे, इन सभी लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। इसके अन्य गुर्गे पकड़े गए हैं, लेकिन शारिक साठा वर्तमान में इस देश में नहीं है। 2020 में ये पासपोर्ट बना के इस देश को छोड़ के भाग गया था। उसको गिरफ्तार करना अति आवश्यक है। उसके लिए आज यहाँ पे कुर्की 2 केसेस के अंदर कुर्की का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया था। उसके कंप्लायंस के लिए यहाँ जनपद की पुलिस है वो आई है। उसके साथ साथ यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि यहाँ कानून व्यवस्था बनी रहे। उसके लिए यहाँ पास ही में दीपासराय चौकी की स्थापना की गई है, क्योंकि हिस्ट्री सीटर्स के कंसंट्रेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा संख्या में हिस्ट्री सीटर्स हैं जनपद संभल में, यहीं रहते हैं और आतंकवादी गतिविधियों में भी संलिप्त मैक्सिमम संख्या में जनपद संभल से जितने भी लोग निकले हैं वो इसी मोहल्ले में रहते हैं। इन सभी को मद्देनजर रखते हुए आज जनपद की पुलिस के द्वारा यहाँ कुर्की की कार्रवाई की जा रही है और एक संदेश भी उन सभी अपराधियों को दिया जा रहा है कि व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, कितना भी शातिर हो, जनपद की पुलिस है उसको ढूंढने के लिए भरपूर प्रयास करेगी और उसको माननीय न्यायालय के सामने पेश भी करवाएगी और उसके साथ साथ इंश्योर करेगी कि ऐसे लोगों को सज़ा मिले और वो जीवन भर बाहर ना घूमें। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में अभिनव जुड़े हुए, सीधे उनसे बात करेंगे। अभिनव, ये तो हमने देख लिया कि शारिक साठा मास्टरमाइंड था और ये इस बात का खुलासा भी हो गया और कुर्की की कार्रवाई भी हो गई, लेकिन अब भारत लाने के लिए आगे की क्या कार्रवाई करने के लिए पुलिस तैयारी कर रही है? देखिए, बिल्कुल संभल हिंसा का जो मास्टरमाइंड है शारिक साठा, उस पर अभी तक अब जो संभल पुलिस ने जो है बड़ी कार्रवाई करने के लिए लगातार पुलिस जो है तैयारी कर रही थी और आज भी जब ये पूरी कार्रवाई करने के लिए यहाँ शारिक साठा के घर पर पहुंची और कुर्की की जो पूरी कार्रवाई है वो संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के खिलाफ की गई है। अगर देखा जाए तो देखिए 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद जामा मस्जिद के इलाके में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने हुए कारतूस भी मिले थे। उसके बाद संभल के एसपी की तरफ से कहा गया था कि संभल हिंसा में कहीं ना कहीं जो बड़ा पाकिस्तानी कनेक्शन है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संभल हिंसा में पाकिस्तानी कनेक्शन है। और उसके बाद जब संभल हिंसा में शारिक साठा का नाम सामने आया और उसके बाद लगातार अब जब जो कार्रवाई की जा रही थी, आज जब यहाँ पर कुर्की की कार्रवाई की गई तो एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने आज तक से बातचीत के दौरान बिल्कुल साफ कहा कि डी कंपनी से शारिक साठा का कनेक्शन हो सकता है, यानी पाकिस्तान से कनेक्शन हो सकता है। इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह के धंधों में वो शामिल है, चाहे वो गोल्ड स्मगलिंग हो, चाहे वो वेपन स्मगलिंग हो, इस तरह के जो है वो जो धंधे हैं उसमें शामिल होने की वजह से इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं हो सकता कि वो डी कंपनी से जो है जुड़ा है। तो ऐसे में अब जहाँ तक भारत लाने की बात है तो एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने यह भी कहा कि उसको बिल्कुल भारत लाया जाएगा और भारत लाने के लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाएंगे, चाहे इंटरपोल एजेंसी के जरिए जो है उसको लिए जो सर्कुलर जारी कराया जाएगा। मतलब अभिनव, संभल पुलिस ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो भी अराजकता फैलाएगा, जो भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और यही सुनिश्चित करने के लिए शारिक साठा के घर पर आज कुर्की भी हुई और उसको लाने की तैयारियां भी की जा रही है। बहुत स्पष्ट हो गया, लेकिन संभल में कार्रवाई अभी नहीं हुई, इससे पहले भी लगातार होती आ रही है। लेकिन आज की कार्रवाई पर क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी आपको बताते हैं। कि संभल हिंसा को लेके सीजेएम कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र पड़ता है जिसपे मुकदमा लिखने का आदेश सीजेएम द्वारा दिया जाता है, फिर कुछ दिन बाद ही सीजेएम महोदय का ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी वो न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रही है, न्यायपालिका पे दबाव बनाने का काम कर रही है। हालांकि ट्रांसफर का एक प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाता है, लेकिन
जब सीजीएम द्वारा इस तरह का आदेश दिया गया उसके कुछ दिन बाद ही उनका ट्रांसफर हो जाना, ये कहीं ना कहीं इस ओर संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रही है, न्यायपालिका पे दबाव बनाना चाहती है। कौन दोषी है कौन निर्दोष है ये न्यायपालिका नहीं, भारतीय जनता पार्टी तय करना चाहती है। और ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है, न न्यायिक प्रक्रिया के लिए, न देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए। संभल के जज का ट्रांसफर करके भारतीय जनता पार्टी क्या न्यायपालिका को भी कंट्रोल करना चाहती है? संविधान बचाने वालों को सजा, ट्रांसफर, और संविधान तोड़ने वालों को मजा, प्रोन्नति। अगर जज ने एफआईआर करने का विधि सम्मत आदेश दिया है तो भारतीय जनता पार्टी उस जज के ही खिलाफ हो गई। यही तो श्री राहुल गांधी जी कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि संविधान को तोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, खत्म करना चाहती है संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है और अपनी ताकत और डंडे के जोर पर अब न्यायपालिका को भी हाँकना चाहती है। इसका विरोध सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और सड़क से लेकर संसद तक होगा।